आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली में हर साल अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के बैनर तले एक सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस साल भी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अग्रवाल समाज के लोगों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे परिचय सम्मेलन नाम देकर इस कार्यक्रम को रखा गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई, जिसमें अग्रवाल समाज से जुड़े हुए कई बुद्धिजीवी वर्ग के लोग पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने अग्रवाल समाज की सराहना करते हुए कहा कि जिस तरीके से ये समाज आगे बढ़ रहा है और सामाजिक कार्य में भी अग्रिम पंक्ति में हर वक्त खड़ा दिखता है, उससे साफ जाहिर होता है कि यदि समाज में किसी भी तरीके की परेशानियां दिक्कतें आती है तो ये समाज उससे लोगों को छुटकारा दिलाने और लोगों की समस्याओं को कम करने के लिए भी सबसे आगे खड़ा हुआ दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से समाज न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में लोगों को एकजुट करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है, वह सराहनीय है। कार्यक्रम में और भी कई बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी हिस्सा लिए। इस कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन द्वारा किया गया। महाराजा अग्रसेन जयंती के मौके पर इस कार्यक्रम को रखा गया, जिसमें दिल्ली के अलग अलग और कई अन्य राज्यों से भी लोग पहुंचे और अपने अपने समाज को किस तरीके से अग्रिम पंक्ति में बनाए रखा जाए और बुलंदियों तक पहुंचाया जाए, इस बारे में चर्चा भी की गई। न्यूज़ 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। मंथ के अंदर करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है कि डॉक्टर अपने कार्यालय में एक डॉक्टर एमडी डॉक्टर बिठाया जाएगा, जो हफ्ते में 6 दिन डेली 2 घंटे बैठेगा और वो जितनी भी दवाइयां लिखेगा जेनेरिक दवाइयां लिखेगा, ताकि एक गरीब आदमी का 20 रुपए डॉक्टर साहब ले ले, 15-20 रुपए की दवाई ले जाए, 40 रुपए में उसका इलाज हो जाए। दूसरा, सबसे बड़ी समस्या सीनियर सिटीजन की है, चाहे वो नौकरी से रिटायर हुआ चाहे बिजनेस से रिटायर हुआ है, उसका समय पास करना बहुत मुश्किल कार्य हो गया। ऐसे में सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। महीने में एक डॉक्टर आएगा जो उनकी चेकिंग करेगा, महीने में एक कवि सम्मेलन कराया जाएगा, महीने में वहां आकर डेली 2 शिफ्ट होगी, वहां आकर वो सांप सीढ़ी, लूडो, कैरम बोर्ड ऐसी गेम, ताकि उनका मन लग सके, उनको भी ये लगे कि भाई हमारा टाइम पास हो रहा है। ये हमारी भविष्य की सारी योजनाएं हैं, लेकिन ये योजना हमारे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के द्वारा दी गई योजना पेज के द्वारा दी जाती है, उसको हम अमल करते हैं। नोट रिफंडेबल है, किसी ने नहीं देना। मेरे मित्र मेरे से कहते हैं, मेरे जो जिनकी ये हेल्प करी जा रही है उनसे कहते हैं, मैं बोला आप अपने जैसे जरूरतमंद की मदद कर देना, कोई भी रिफंडेबल नहीं है। और सारा समाज से नंबर, हेल्पलाइन नंबर जारी करें। हाँ जी, वो दुनिया के जारी करें। इसके अंदर पूरा एड्रेस है, पूरा फोन नंबर है। सिर्फ आपने एक ही काम करना है, इस नंबर पर वो कॉल कर दे। किसी भी कास्ट का हो, किसी भी चीज का हो, कोई जाति भेद नहीं है बिल्कुल भी। कृपया आपसे मैं 32 जने आज मीडिया के आए हुए, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि कृपया ये मैसेज जल्द तक पहुंचाइए, एक एक आदमी तक पहुंचाइए, ताकि देखने को मिलेगा। परिचय सम्मेलन के साथ गरीब कन्याओं की शादी, गरीब कन्याओं की शादियों का भी कार्यक्रम करते हैं, गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति का कार्य भी करते हैं, उनको योग की ट्रेनिंग दिलाने का काम करते हैं, उनको कंप्यूटर की शिक्षा दिलाने का काम करते हैं। कोरोना के दौरान उनको जिनको बिल्कुल रोजगार छूट गया था, दुकान छूट गई थी, उनकी आर्थिक मदद भी की, उनकी दुकान भी बनवाई। दिल्ली प्रदेश इकाई बहुत से सामाजिक कार्य कर रही है और मैं इनको शुभकामनाएं भी देता हूं। और महाराजा अग्रसेन की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो समाज में आने वाले बच्चे हैं वो इस प्रकार के काम को सीख सके। दुनिया के सभी समाज
देश के अंदर चल रहा है। इसका उद्देश्य यही था कि वैश्य समाज के लोग, अग्रवाल समाज के लोग संख्या के अंदर कहीं कहीं गांव में एक एक दो दो भी है, कहीं उनको दबाया ना जाए, उनकी आवाज को हम राज्यों के विधानसभा में और देश के संसद के अंदर बुलंद कर सकें। इसका उद्देश्य ये भी था कि समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को ऊपर उठा सकें, उनकी शिक्षा चिकित्सा का प्रबंध कर सके। क्या ये जातिगत समीकरण को बढ़ावा देने की बात कही जा सकती है क्या, कि एक कास्ट को इकट्ठा? बताना चाहूंगा कि इस समाज द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो हर धर्म और 36 जात के लिए किया जाता है। हॉस्पिटल बनाते हैं तो उसमें हर जाति का, हर धर्म का व्यक्ति प्रथम दृष्टि से जो भी आया उसको सम्मानित किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है। इसके द्वारा जो विद्यालय बनाए जाते हैं उसके द्वारा हर समाज के लोगों को, अपने समाज के लिए कुछ आरक्षित नहीं करते, और जो आर्थिक मदद की है वो हर समाज की है। तो ये तो एक, क्योंकि समाज में दान पुण्य की भावना है, उसके लिए लोग इकट्ठे होते हैं और दुनिया के हर समाज के, हर धर्म के लोगों की मदद करते हैं। आज के तारीख का चुनाव नवरात्रों के बाद 1 महीने तक हमारी जयंती चलती है और पूरे देश के अंदर चलती है। अभी तो आगे 1 महीने तक और कार्यक्रम हमारे पूरे देश में चल रहे हैं। जी की जयंती है, उनका आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। महाराजा अग्रसेन की जयंती है, उनका आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। और ये तो मैंने द्वारा आयोजित समाज के युवक युवतियों के परिचय सम्मेलन और समाज के सभी लोगों का मिलन, और इसके साथ साथ वैसे अग्रवाल समाज की प्रतिभाओं का सम्मान, इस कार्यक्रम में मुझे आकर बहुत अच्छा लगा। और मैं अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश को बहुत बधाई देता हूँ कि वो समाज के लोगों को एकजुट करने के लिए काम कर रहे हैं, समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। और आज पूरे देश के अंदर और पूरे विश्व में अग्रवाल समाज ने भारत की संस्कृति को, भारत के धर्म को बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने न सिर्फ व्यवसाय में ही नहीं बल्कि देश के अंदर तरक्की हो, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से बढ़ोतरी हो, उसके लिए काम किया है। इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए News 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।